आपको बुनियादी तौर पे बता दें कि ये जो ब्रीफिंग है, हैदरपुरा का जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में सिट कंस्टिट्यूट करी गई थी जोनल लेवल के ऊपर, और उस सिट ने अपना जो काम किया उसमें मोटी मोटी चीज़ें जो तफ्तीश के दौरान साबित हुई, सामने आई, इस्टेब्लिश हुई, वो मीडिया के साथ शेयर करने के लिए है। सबसे पहले डीआईजी साहब जो सिट के इंचार्ज हैं, आपको तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके बाद इससे वाबस्ता अगर कोई केस से वाबस्ता कोई आपका सवाल होगा तो वो सुन लिया जाएगा। अभी आप पीछे की तरफ देखना शुरू करें और डीआई साहब आपको ब्रीफ करना शुरू करेंगे। सर, लेकिन ये मीडिया आप लोग उसको जो हमारा पीपीटी है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है जो कोर्ट की प्रॉपर्टी है। जो भी डीवीआर का हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, हमें आईओ कॉपी मिली हुई है। तो ये अगर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो फिर मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा। आप लोग देखें, अपना कैमरा इधर रखें, आप लोग देखें, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा एक एक करके। वो स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करना। नहीं तो नहीं, अब उसमें आप शुरू करिए। ये तफ्तीश का पार्ट है। आप लोग उधर, आप लोग नो, फर्स्ट यू हैव टू नो द फैक्ट्स। आप यहाँ से मेरा लाइन क्लियर करेंगे तब मैं देख पाऊंगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन। सबसे पहले एज पर द डॉकेट, हमारे पास जो आर्मी की डॉकेट आई, 2RR आर्मी की डॉकेट आई, उसके मुताबिक एक एनकाउंटर 15/11/2021 को हैदरपुरा के उस बिल्डिंग में वहां पे हुआ, और उस एनकाउंटर में सीआरपीएफ की क्यूए टीम, हमारी श्रीनगर पुलिस की एसओजी और आर्मी 2RR की पार्टी उसमें शामिल हुई प्रॉपर तरीके से। और इनिशियली उस इन्वेस्टिगेशन को एसडीपीओ सदर ने कैरी आउट किया जब तक कि हमारा फिर से 16 को एक एसआईटी नहीं बन गया। नेक्स्ट पे जाएं। 16 को एक एसआईटी कंस्टिट्यूट किया जाता है आईजी सर के थ्रू, इसके फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो ऑर्डर में, ऑर्डर की कॉपी आपके रेफरेंस के लिए लाया हूं, आप प्लीज दिखाइए। इस ऑर्डर की कॉपी के तहत एसआईटी बनाई जाती है और एसआईटी इस केस को टेक ओवर करती है। नेक्स्ट, एसआईटी जब इस केस को टेक ओवर करती है, उसके बाद सबसे पहले जो उस समय तक जो हमारे पास जो सीज्ड आइटम्स थे उसको हम लोगों ने लिया। लिंक में दिखाएं वो सीज्ड आइटम्स क्या थे। 2 पिस्टल्स और 4 मैगजीन्स, उसके अलावा बाकी बुलेट्स और तमाम चीजें, ये इनिशियल जो साइट से मिली थी ये हमने सीज किया। नेक्स्ट, साइट की इंस्पेक्शन के लिए मैं खुद अपनी टीम के साथ गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ वीडियोस जो आपके साइट इंस्पेक्शन हुआ उसको सीन ऑफ क्राइम क्रिएट करने के लिए, सीन ऑफ ऑकरेंस क्रिएट करने के लिए। आप दिखाएं प्लीज, लिंक को दिखाया जाए। साइट इंस्पेक्शन, ये वो बिल्डिंग है क्वेश्चंस में जो आप लोग जाकर देख चुके हैं। ये हैदरपुरा की तरफ जाता है सर्विस रूट और दूसरी तरफ बेमिना की तरफ जाता है। ये बीच में ये बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे 5 दुकानें हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 5 दुकानें हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जहां पे हमारी जो जानकारी थी कि फर्स्ट फ्लोर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी मिली थी कि एक एफटी और एक लोकल, वहां पे लोकल टेररिस्ट उस बिल्डिंग में रहते हैं। ये हाईवे के बैंग ऑन हाईवे है ये बिल्डिंग। दूसरा वीडियो जहां पे बॉडी मिली, फॉरेन टेररिस्ट की बॉडी जिस लोकेशन पे मिली, ये लोकेशन में लाइन ग्राफ उसका बना रहा था। एग्जैक्ट जिसको मैंने इस सर्किल में रखा है वो उसके सर के पास से जो बुलेट पास हुई थी, पीछे से उसकी एंट्री वुंड थी, वो वहां पे गिरी। अभी तक मैं हालांकि 2-3 दिन बाद गया लेकिन वहां पे ब्लड स्टेन क्लियर है। नेक्स्ट, ये इनसाइड की बिल्डिंग के हैं जहां पे एंट्री पॉइंट पे 2 बॉडीज मिले थे। आप प्लीज लिंक दिखाएं, आपको देखना जरूरी है कि बॉडी किस तरीके से वहां पे मिली हुई थी। ये 2 बॉडीज हैं। जो गेट के नजदीक बॉडी है वो है लोकल टेररिस्ट आमिर का, और जो सीढ़ियों के पास बॉडी दिख रहा है वो है बिल्डिंग ऑनर अल्ताफ भट्ट साहब का। नेक्स्ट, साइट इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आप आ जाए। साइट इंस्पेक्शन के बाद उस पूरी बिल्डिंग का लेआउट प्लान बनाया गया। लेआउट प्लान दिखाएं।
अगर आप ऐसे देखना चाहें, ये बिल्डिंग की गेट, आप जो मेन बिल्डिंग देख रहे हैं, ग्रीन उसकी एंट्री गेट है, और वो रेड से ह्यूमन बॉडी दिखाया जा रहा है। वो तकरीबन 82-83 फीट वहां से दूर, यानी कि जो एफटी था वो बिल्डिंग से 83 फीट तक उन्होंने कवर, वो उस समय फायरिंग करते हुए और भाग वहां तक निकलने में कामयाब रहा जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको रिटेलिएट किया। नेक्स्ट, ये फर्स्ट जो एंट्री ग्राउंड फ्लोर पे ही जो अभी आपने दो बॉडीज देखी थी, ये बॉडी जहां पे कर्सर है, ये बॉडी अल्ताफ भट्ट की है, और हमारे दूसरी बॉडी लोकल टेररिस्ट जो आमिर मागरे है उसकी बॉडी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद वो जीना है, उस जीने से सीढ़ी से ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी जा सकता है बिल्डिंग में जिसको जाना है। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लोर का लेआउट आपके सामने है। फर्स्ट फ्लोर के लेआउट पे पहले आते ही जब सीढ़ियों से चढ़ने में दो टॉयलेट आते हैं, टॉयलेट 1 टॉयलेट 2 दिखाया गया है, उससे सटा हुआ एक रूम है, यहाँ पे IT सॉल्यूशंस की एक दुकान है। उसके अलावा जो बगल का रूम है, ये कमरा अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा था जो उस पे बंद रखते थे, उसमें अपने कुछ हार्डवेयर की चीजें अपने उसको लॉक्ड रखते थे। उसके बाद का जो कमरा है, ये कमरा, इस कमरे को उन्होंने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को दिया हुआ था, लेकिन इस कमरे में कुछ अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी, उन्हीं के किसी पार्टनर ने अपना कोई नया बिजनेस शुरू किया हुआ था। उसके बाद के कमरे में जिसमें आप देख रहे हैं सोफे लगे हुए, वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का अपना चैम्बर था जहां पे बैठते थे, उनका ऑफिस था, और उसी चैम्बर में एक छोटा सा चैम्बर और था जिसमें आमिर रहता था। और इनिशियली जब हम लोगों को फुटेज वगैरह जहां पे मिला है, उसमें ये बिल्डिंग, ये जो आमिर मागरे का कैमरा, आमिर मागरे का जो रूम है, इसी रूम में एफटी को हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा। उसके बाद सबसे साइड में एक कैमरा है, ये कॉल सेंटर यहाँ पे पाया गया, फुटेज में क्लियर कॉल सेंटर दिखता है, और इसमें 6 सेट जो केबिन्स बने हुए थे जहां पे हम लोगों ने फिर आगे तफ्तीश उसके बाद शुरू की। नेक्स्ट, इसके बाद जब सीढ़ी से आप ऊपर जाते हैं तो एक एटीक है, एटीक में एक हॉल है, उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह हमने किया हुआ है, शॉर्ट में मैं बताऊं। उस एटीक के बीच में जो बॉडी दिख रही है वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी वहां पे मिली, और उस एटीक के दोनों तरफ कुछ एक बड़ा कमरा बना हुआ था जिसमें बहुत सारे सामान, कपड़े और रहने का उसमें इंतजाम था। बाकी जो 3-4 चैम्बर्स थे उसमें कुछ पुराने सामान पड़े हुए थे, इवन एटीक में भी पुराने सामान पड़े हुए थे। नेक्स्ट, उसके बाद हमने जो लोकेशन से डीवीआर, फोन, सिम्स, आर्म्स, एम्युनिशन सब FSL, कोई न्यू दिल्ली, किसी को चंडीगढ़ और किसी को श्रीनगर भेजा गया उसके फर्दर एनालिसिस के लिए। और जब वहां से हमें IO कॉपी मिली, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। इस बीच थोड़ा सा देर जरूर लगा, मैं ये दिखाना चाहता हूं। ये दिल्ली से जो हमारे पास IO कॉपी रिटर्न की गई है उसके बेस पे मैं आपके सामने मुखातिब हूं, और इसको लेने में हमें वेट करना पड़ा, अदरवाइज अगर हमारे पास पहले आता मैं शायद आपसे पहले ही मुखातिब होता। नेक्स्ट, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी मैं आपके सामने इसमें लिंक पे मैंने रखा हुआ है जो आपके लिए मैं दिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट आ जाए। ये तमाम विटनेसेस और एविडेंसेस करने के बाद हम लोग कुछ अहम विटनेसेस को भी ढूंढ पाए जो उस पूरे वाकये के चश्मदीद गवाह थे। साथ ही साथ कुछ लिंकेजेस हमें बांडीपुरा तक ले गई, और बांडीपुरा में भी कई हमारे विटनेसेस मिले जिन्होंने इस केस पे अहम प्रकाश सुराग डाला, उसको बताया। लेकिन पहले मैं शुरू करता हूं, श्रीनगर में हमारे पास कौन कौन से विटनेसेस थे। सबसे पहले 14 नवंबर को शाम कोई 6 बजे का वक्त होगा जब हमारे जोनल SP के PSOs पे एक अटैक हुआ। उस अटैक में जो हमारे जवान जिसको गोली लगी और वो बच गए, और उसके साथ जो उसका साथी था जिसने उस FT को यानी फॉरेन टेररिस्ट को बड़ी क्लोज देखा था, उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हैदरपुरा में जो मारा गया है वही वो फॉरेन टेररिस्ट था जिसने उसको टारगेट किया। क्लियरली उसने मैजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 3 ऐसे विटनेसेस जिसको हम लोग प्रोटेक्टेड विटनेस A, प्रोटेक्टेड विटनेस B और प्रोटेक्टेड विटनेस C के तौर पे दिखा रहे हैं, वो तीनों उस बिल्डिंग से और उस लोकेलिटी से डॉक्टर मुदस्सिर गुल से काफी उनकी वाबस्तगी बहुत ज्यादा है, और उन्होंने इस बात की तस्लीम किया है
और उसका इन्होंने बयान भी दिया है कि उस बिल्डिंग में वही सेम वो व्यक्ति क्या ये पिछले 1 महीनों से रहता था। उस बिल्डिंग में कभी घूमता हुआ कोई बाहर की तरफ आता था, कभी बातचीत वैसे शांत रहता था, फोन पे काफी बातचीत किया करता था, और उसकी जबान ना तो कश्मीरी थी ना ही वो डोगरी बोल पाता था। वो उसके जबान जब इन्होंने सुना उसके बेस पे इन्होंने कहा कि कोई ये बाहर का होगा, फॉरेन उसका एंगल उसको लग रहा था। इन्होंने उस फॉरेन टेररिस्ट को कई बार डॉक्टर मुदस्सिर गुल की गाड़ी में भी देखा श्रीनगर में घूमते हुए, ये भी विटनेस हमारे पास है। उसके बाद इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो उस समय ऑपरेशन के साइट पे अवेलेबल थे, उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि पुलिस ने किसी तरह का कोई बदसलूकी हमारे साथ नहीं किया या कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। सबके ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट्स हमारे पास दर्ज हैं। अभी हम बांडीपुरा लिंक पे चलेंगे। जब हमें आमिर मागरे का लिंक बांडीपुरा से मिला, फिर हम लोग बांडीपुरा की तरफ हमारी टीम गई जिसे मैं लीड कर रहा था। उसमें सबसे पहले जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेस 1 लिख रहे हैं, ये आमिर का बहुत ही क्लोज, बहुत ही खास था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। इसने इस बात को तस्लीम किया कि 15 तारीख को ही सुबह कोई 10 सवा 10 बजे आमिर ने फोन पे एक फोटो भेजा था। वो फोटो में मैं आगे शेयर करूंगा। उस फोटो में आमिर अपने आप को एक पिस्टल के साथ रखे हुए है और फोटो उसके फोन पे। इसने पूछा कि ये क्यों भेजे, बोला कि मुझे भेजना नहीं था, जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए मैंने भेजा। और उसके बाद हालांकि उसका चेहरा स्टिकर से ढका हुआ है, लेकिन जो हमारा विटनेस है वो आमिर के इतना क्लोज है लंबे समय से, वो सीधे सीधे उसकी पहचान करता है कि ये आमिर ही है। विटनेस नंबर 2, जिसे प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 2 कहते हैं, इन्होंने इस बात की पहचान की है कि आमिर डॉक्टर मुदस्सिर गुल के यहां काम किया करता था। वो बताता तो रहता था कि मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूं, मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि इन पे आमिर प्रेशर डालता था कि बांडीपुरा में मुझे एक ऐसा घर दिलवाइए जो थोड़ा सेफ हो, सिक्योर हो। आमिर बांडीपुरा में एक घर भी ढूंढ रहा था जो सेफ हो और सिक्योर हो। विटनेस प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 3, इन्होंने फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई उर्फ सकलैन उर्फ छोटू उर्फ माज को आबिद और आजाद के साथ उसी घर में देखा था जिस घर में सितंबर 2021 में आबिद और आजाद मारे गए थे। और उन्होंने इसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी देने की पेशकश की है, और ऐसे तो पहचानते भी हैं, तो हमारे पोटेंशियल विटनेस हैं। उसके बाद आमिर के ही दोस्तों से जिन्होंने वहां पे पढ़ाई की थी उनके साथ उनका स्टेटमेंट लिया गया। उन्होंने कहा कि आमिर का व्यवहार जब अपने इंस्टीट्यूट में इनडिसिप्लिन बॉय की तरह हमेशा रहा। वो कभी भी समय पर छुट्टी से घर नहीं लौटा। टाइम पे जो वाबस्तगी वो जामिया रहीमिया दारुल उल रहीमिया जो देवबंद का एक स्कूल है वहां पे पढ़ाई किया करता था। वो आलिमियत की डिग्री लेने गया था। वहां के उसके दोस्तों ने आमिर के व्यवहार में काफी चेंज और वो थोड़ा सा केयरलेस जैसा लड़का होने की रिपोर्ट की। उनके टीचर से हमारी बात हुई। टीचर ने बताया कि हमेशा आमिर से उनकी लड़ाई होती रहती थी, झगड़ा। उनको कभी बोलते थे कि तुम उठो टाइम पे, नमाज से, कुछ ऐसी चीजें, उसको वो मानता नहीं था। इवन कि 2018 में एग्जाम देने के बाद उसने डिग्री लेना भी नहीं समझा कि आके डिग्री ले, और बिना बताए इंस्टीट्यूट से 2018 से आमिर गायब था। दोस्त ने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि आमिर जब पहले रहता था तो वो सिगरेट विगरेट कुछ ऐसा नहीं पीता था फिर भी, लेकिन इस साल वो मिला 2-3 महीना पहले तो उसके व्यवहार में काफी चेंज आ गया था। सिगरेट विगरेट खूब पीना शुरू कर दिया था और कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। गाड़ी खरीदना है तो घर बनाना है, इस तरह की बातें किया करता था। तो उनके सारे दस्तावेज जो वहां पे पड़े हुए थे वो SIT ने वहां से लिया। एक चीज और अहम यहाँ पे पता चली कि आमिर बांडीपुरा और श्रीनगर के बीच फ्रिक्वेंट आता जाता रहता था, जो उसके CDR से भी क्लियर होता है। साथ ही साथ यह भी बात पता चली कि आमिर गुरेज भी जाता था। गुरेज वो रूट है जहां से हमारी बहुत सारी वहां पे एंट्री जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ करता है। आमिर सूमो के साथ अपनी एक टीम के साथ
गुरेज 2 बार विजिट किया है। अभी तक तो एसआईटी को यह जानकारी मिली है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हम डीवीआर की कुछ सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने हमें एफएसएल से रिटर्न होने के बाद मुझे मिला है और जो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर सकता हूं, हालांकि फुटेज का कवरेज बहुत ज्यादा, डाटा बहुत हाई है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले ऑपरेशनल, ये सबसे पहले हम नीचे दिखाएंगे, पहले उससे पहले जाइए। 14 नवंबर को जब आमिर लौटता है, 14 नवंबर को जमाल हट्टा में अटैक करने के बाद वो टेररिस्ट जब हैदरपुरा की बिल्डिंग में लौटता है, पहले वो फुटेज आप दिखाइए। आप लोग देखना चाहेंगे इस वीडियो फुटेज में 2-3 बार इसको दिखाइएगा। आप नीचे देखेंगे जहां पे एसी का वो कंप्रेसर दिख रहा है, वहां पे 2 लोग वहां से एंट्री करते दिखाई देंगे 6:36 पे। आप फिर से जाइए, 6:36 पे जमाल हट्टा पे अटैक होने के बाद, जमाल हट्टा अटैक के बाद जो उनकी एंट्री को दिखाइए। आप पीछे जाइए अरशद साहब। जमाल हट्टा पे अटैक के बाद जो उनकी एंट्री होती है बिल्डिंग में, यहां पे आप देखेंगे ये एक वाइट, उसके बगल में एक और आदमी चल रहा है, नीचे ये दोनों एंट्री होती है। नेक्स्ट वीडियो दिखाएं। उसके तुरंत बाद आप टाइमलाइन में आप देखेंगे ये आमिर है जो आगे आता है रूम में, उसका पिट्ठू बैग लेकर अंदर जाता है और ये सारे वेरीफाइड हैं, एक एक चेहरे विटनेसेस ने वेरीफाई किया है। और अभी इस दरवाजे पे आपको दिखेगा उनकी, हमारी एफटी की एंट्री दिखेगी। ये आपकी एंट्री, एफटी फॉरेन टेररिस्ट की एंट्री होती है। सेम ड्रेस जमाल हट्टा में भी इसी ड्रेस में इसको देखा गया था एक सीसीटीवी कैमरा के थ्रू। तो ये बिल्डिंग और ये चैम्बर जो आपके सामने है, ये डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है और आमिर उसमें रहता था साइड में, और उसमें 14 की शाम को वो एफटी को खुद लेकर उस चैम्बर में आता है, उसका बेड वेट आगे लगाता है। अब इसी रात को 11:30 बजे वाले फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, इसी बिल्डिंग में रात को तकरीबन 11:30 बजे आप, ये 23:11 डीवीआर के मुताबिक 23:11 की टाइमिंग है। आप देखेंगे कि एफटी उठता है और कुछ देर के लिए वॉशरूम, मेरे ख्याल से वॉशरूम जा रहा है, लेकिन वॉशरूम से थोड़ी देर के लिए लौटेगा और कमर से कोई चीज निकाल कर रखता है। उसको 2-3 बार दिखाएं आपको पता चलेगा कि कमर से कोई मेटालिक चीज देखिए। और जब हमने उसको स्टिल किया तो उसके हाथ में प्रॉपर पिस्टल दिखती है जिसे वो ग्राउंड पर रखता है, यानी कि 14 तारीख को वो पिस्टल के साथ, आमिर के साथ उस बिल्डिंग में मौजूद था। नेक्स्ट, ऑपरेशनल प्रोसीजर की मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आप सब लोग डेफिनेटली कैमरे को पलट कर उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन ये आप टाइमिंग देख रहे होंगे 5:01 पे वहां पे आर्मी की गाड़ी रुकती है और वो प्लेस है जहां पे पुलिस की भी एक गाड़ी आपको दिखती है। उस पूरे बिल्डिंग को 5 बजे तक हम लोग कॉर्डन, नजदीक से कॉर्डन करना स्टार्ट कर दिए थे। पुलिस पार्टी वहां पे सर्च करने के बाद आमिर को पहली बार उसी पॉइंट पे जो 5 बजे में देख रहे थे, आमिर निकलने की कोशिश करता है और फिर उस थोड़ी देर वेरीफाई करने के बाद उसको हम लोग, वो क्लासिक हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहता था तो उसको वहां से, चूंकि आमिर की पहचान हमारे पास नहीं थी तो अलाउ भी किया गया था उसको। फिर बाद में बाकी सारे लोगों को इसी बिल्डिंग से निकाल के और बगल वाले, उस आप देख रहे होंगे पुलिस की जो पार्टी है, बाकी लोगों को निकाल के और वहां पे ले जाती है, एक जगह रखती है। और पहला सर्च पुलिस पार्टी अपनी ओर से, एसएचओ की ओर से पहली पार्टी इसमें जाती है। नेक्स्ट दिखाएं। आप देखेंगे इसमें पुलिस की टीम जाती है ये सर्च करने। ये पूरी टीम अंदर बिल्डिंग में जाती है, सर्च करती है। 5:29 का टाइम है। 2 बार टीम गई है, एक पुलिस एसएचओ के और उनके कुछ लोगों के अंडर गई है, दूसरा एसओजी और आर्मी की टीम भी 2 बार उस बिल्डिंग को सर्च की। नेक्स्ट, नहीं इसको थोड़ा सा अगर और दिखाएंगे, हाँ कोई भी ह्यूमन शील्ड वाला पोर्शन दिखाएं आप। कोई तकरीबन 6 बजे के करीब में जब आमिर को फाइनल, उसका जो गेट बंद था, उन्होंने कहा कि 2 दरवाजे बंद हैं ऊपर के कमरों के, तो आमिर सर्च करके टॉर्च लिया हुआ जो पर्सन लौटता है ये आमिर है। ये बिल्डिंग से टॉर्च लिए हुए सर्च करके लौटता है। इसके पास अपना फोन नहीं था, इसका फोन टेररिस्ट की बॉडी से मिला है।
बार बार कहने पे भी बोल रहा था कि मेरा फोन उन्हीं 2 कमरे में बंद है। जब पूछा गया कि 2 कमरा किन का है, डॉक्टर मुदस्सिर गुल और जो आप अल्ताफ साहब थे, उन्होंने वॉलंटियर किया कि ये कमरा मेरा है, उसमें कुछ नहीं है, मैं खोल के दिखाता हूँ। ये 3 आदमी आपको बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखेंगे और इनका फुटेज ये आप देखिए। डॉक्टर मुदस्सिर गुल अपने चैम्बर में आते हैं, ये देखते हैं इन्हीं के कमरे में जो सीसीटीवी फुटेज है उनसे, और फिर ये बगल के अपने उसमें भी जाते हैं, कॉल सेंटर में भी जाते हैं। इनके साथ अल्ताफ भट्ट साहब हैं, और ये तकरीबन आप यहाँ पे अगर करीब देखेंगे डॉक्टर मुदस्सिर गुल के चेहरे पे एक चश्मा भी है, एक ग्लास भी है, ये एक ग्लास पहने हुए। कोई 6:25 पे ये बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, वहां से दरवाजा बंद हो जाता है, और वो लास्ट फुटेज है उसके 10 मिनट बाद ऑप्स हुआ है, जो कि आगे फिर उस पर प्रकाश डाला जाएगा। हमें सीसीटीवी फुटेज से आप 6:36 पे ध्यान दीजिएगा। ये जब एनकाउंटर ब्रेकआउट होता है, उस लोकेशन से एक पर्सन भागता हुआ दिखेगा, वो फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई है, जो एक ह्यूमन शिल्ड बनाकर पहले तो वहां पे दरवाजे पर आया और वहां से अटैक करता हुआ, फायरिंग करता हुआ बाहर की तरफ भागा। जो आगे जो आप फायरिंग देख रहे हैं, वहां पे लाइट्स उठती, वहां जाकर मारा जाता है। एग्जैक्ट वो प्लेस जो मैंने पहले आपको दिखाया था। नेक्स्ट, इसके अलावा हमें वहां उस बिल्डिंग के सर्च से दूसरे भी क्लू और बहुत सारे मटेरियल मिले हैं, मैं आगे शेयर करूंगा। नेक्स्ट, डॉग। बाद में जब ये 3 पहला इंसिडेंट फायरिंग का हुआ, उसके कुछ देर बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल वापस नहीं आए। पूरे बॉडी को, पूरे बिल्डिंग को सर्च किया गया डॉग माउंटेड कैमरा के थ्रू। कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो डॉग माउंटेड कैमरा के थ्रू पूरे बिल्डिंग को सर्च किया गया। ये डॉग माउंटेड कैमरे से पहले हमने पूरी बिल्डिंग को सर्च किया, और उसके बाद नेक्स्ट दिखाइए, मुदस्सिर गुल की बॉडी एटीक में सबसे ऊपर, जहां पे फोर्सेस ने कोई एक फायर भी नहीं किया, ये उनकी बॉडी दिख रही है, जहां फोर्सेस ने एक फायर भी नहीं किया, गया भी नहीं, और हम लोग गए भी नहीं, उस लोकेशन पे इनकी बॉडी मिलती है, और उनके इर्द गिर्द 9mm पिस्टल के खोखे मिलते हैं। ये वो लोकेशन है डॉग के कैमरे। उस पर टाइम भी आप देखेंगे, टाइम प्रिंट भी है, डॉग के कैमरे का भी टाइम प्रिंट है। नेक्स्ट, उसके बाद ये सारे लिंकेजेस मैंने आपके सामने रखना चाहूंगा। अनाउंसमेंट, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, मैंने अनाउंसमेंट उस लोकेशन पे किया गया जब वो दौर है जो 10 मिनट, यानी आपने 6:25 पे देखा लास्ट फुटेज, और उसके बाद 6:36 पे ये एनकाउंटर होता है। ये डीवीआर के टाइम के मुताबिक, ये हमारे टाइम से 13 मिनट आगे है। उस बीच में अनाउंसमेंट भी किया गया कि भाई क्या बात है, 10 मिनट लग गया, वो नीचे नहीं आ रहे। और उसके बाद हमारी सर्च पार्टी इंटर करने जैसे ही दरवाजे पे पहुंची है, उधर से फायर शुरू हुआ है। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ ड्रग्स एटीक से, ये आप देखिए कोडीन सीधे क्लियर लिखा हुआ है, कोडीन, और इसके कोडीन की 8-10 बॉटल्स मिली है। रिपोर्ट ये है कि उस बिल्डिंग में कोडीन के बॉटल्स लाए जाते थे, और एफटीज जो भी कोई अंजाम वारदात को अंजाम देते हैं, उससे पहले इन बॉटल्स को कंज्यूम करते हैं। तो इस बिल्डिंग में, जहां पे कोई क्लिनिक नहीं है, सिर्फ रियल एस्टेट का काम चल रहा है, वहां पे कोडीन की बोतल्स क्यों थी? और पूरे एक बास्केट हमने 8-10 बोतल सीज किया है, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे। नेक्स्ट, अदर आइटम्स, जैसे कि ये जो कीज हमें मिले हैं, ये लोग अपना की दरवाजे को लेकर खोलने गए थे, वो की मिला। दूसरा, आप ये पूरा जो उसकी आप देखेंगे, इसको जरा गौर से देखें, रोके, ये रात को सर्च हो रहा है। हाफ ईटन फूड वहां पे रखा हुआ था। एटीक में जो घर है, जिसको बिल्डिंग में फॉरेन टेररिस्ट हाइड आउट के तौर पे इस्तेमाल किया करता था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। इसमें फूड जो पड़ा हुआ है, ये हाफ ईटन ताजा साग और सब्जी वहां पे उस रोज का पड़ा हुआ था। आप आगे जाएंगे, इसी टेबल पे वो ग्लासेस पड़ी हुई है जो मुदस्सिर गुल पहनकर बिल्डिंग की सर्च कर रहे थे। आगे आपको ग्लास भी, इसमें उनका चश्मा दिखेगा, जिसको वो जब सर्च करने के दौरान वो पहने हुए थे, और बॉडी के पास उनका चश्मा नहीं मिला, उनका चश्मा यहां पड़ा हुआ था। यानी कि वो नीचे से बिना किसी के बताए खुद रिस्क लेकर इस कमरे तक पहुंच गए थे। हाँ, इस टेबल पे ये आप लोग चश्मा देख रहे होंगे, इस टेबल पे उनका वही चश्मा जिसको पहन के वो सर्च कर रहे थे, वो यहां से मिला, उनकी बॉडी के पास से नहीं मिला। नेक्स्ट, फुटेज ऑफ इलीगल कॉल सेंटर्स
आप लोगों ने देखा भी होगा पहले, लेकिन मैं दोबारा दिखाना चाहता हूं। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी दस्तावेज, इनके सारे बिजनेस पार्टनर्स को पुलिस 2 बार राइटिंग में रिक्वेस्ट कर चुकी है। कोई भी दस्तावेज, जो लीगल दस्तावेज, परमिशन, किसी तरह का अभी तक कुछ भी हमें अवेलेबल नहीं करवाया गया है। और ये जो वन हिडन रूम एट एटीक वेयर सस्पिशियस मटेरियल रिकवर्ड, मुझे यहाँ से बर्फ के दस्ताने, बर्फ के जूते, और जैसा कि एक बार क्लेम भी हुआ आया है कि रामबन की कोई आमिर की सिस्टर है, वो बोलती कि मैं यहाँ रहती थी तो मेरा सामान पड़ा हुआ था, लेकिन कोई 2 आदमी का सामान, रहने का सामान पड़ा हुआ, और इतना सामान पड़ा हुआ, आप लोग देख ले क्या इतना, जितना सामान 4-4 सेट खाना बनाने वाला और तमाम चीजें, वो कोई 2 आदमी का तो हो नहीं सकता था। डेफिनेटली इसका मिसयूज हाइडआउट के तौर पे किया जा रहा था। एसआईटी को अभी तक ये इसका सुराग मिले हैं। नेक्स्ट, चारों ही बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है। हम लोग बॉडी ए से शुरू करेंगे, और डॉक्टर्स इस पे क्लियरली लिखता है कि चारों ही डेथ गोली लगने की वजह से, फायर इंजरी की वजह से, फायर आर्म इंजरी की वजह से हुई है। एसआईटी ने सब्सिडियरी क्वेश्चन डॉक्टर से पूछा कि क्या उनकी बॉडी पे फायर आर्म के अलावे ब्लंट इंजरी भी मिली है, और डॉक्टर ने अपने सब्सिडियरी जवाब में एसआईटी को क्लियर बताया है कि उनकी बॉडी पे लेसेरेशन जरूर है, जो कि गिरने से या गोलियों के कहीं साइड से निकल जाने से, लेकिन ब्लंट इंजरी या ब्लंट मार्क उनकी बॉडी पे नहीं मिला है। नेक्स्ट, चारों ही रिपोर्ट ऐसा ही, चारों बॉडी का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, पीछे नेक्स्ट स्लाइड पे है। इसके बाद 2 अहम एक्यूज्ड जमाल हट्टा इंसिडेंट में 2 एक्यूज्ड गिरफ्तार की पुलिस। एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2, ये दोनों नाम डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से। इन्होंने तस्लीम किया है, इन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है। सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तानी लिंक से इनको गाइड किया गया एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को श्रीनगर में रहने की, और उनको श्रीनगर में जगह जगह घुमाने की, और उसको जो भी जरूरत का सामान हो उन्हें प्रोवाइड कराने की, और श्रीनगर में जिस लोकेशन पे ये जाना चाहे वहां पे छोड़ने की। और इन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया है कि जमाल हट्टा में भी शाम को ये वही टेररिस्ट को लेकर, फॉरेन टेररिस्ट को लेकर गए थे, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया ये वही फॉरेन टेररिस्ट है जो हैदरपुरा एनकाउंटर में मारा गया था। हमने वो स्कूटी भी बरामद किया है जिस स्कूटी से वो जमाल हट्टा तक उसको लेकर गए थे या उसको रिसीव करते थे, घुमाते थे। ये रूट है। आप इस रूट का ओरिजिनेशन, आप ओरिजिनेशन पे जाएं अरशद साहब, इसको ओरिजिनेशन पॉइंट पे जो कर्सर पॉइंट, ये वही पॉइंट है, एग्जैक्ट एनकाउंटर साइट के अपोजिट है ये पॉइंट। यानी कि टेररिस्ट को उन्होंने वहां पे रिसीव किया और अपनी स्कूटी से इस लोकेशन पे उन्होंने घुमाया, और डिफरेंट रूट से, बाकी सारे रूट शेयर कर दिखाएं, डिफरेंट रूट्स जो उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने तस्लीम किया, दिखाया। मैं इस लोकेशन से यहां पे लाया, यहां से यहां पे लाया, घंटाघर ले गया, उनको जैकेट खरीदवाया। तो तमाम रूट्स हमने फिर उसको क्लियर करके इन्वेस्टिगेशन के लिए सामने रखा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दो एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद मैं सीडीआर की डिटेल में आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो पहला जो सीडीआर, जो जमाल हट्टा में एफटी की बॉडी से एक डोंगल मिला था, उस डोंगल का लोकेशन जमाल हट्टा में आता है। आप लिंक पे जाएं, शॉर्ट में मैं आपको, आप देखेंगे वो इसकी पूरी, आप जमाल हट्टा लिखा भी हुआ है, जमाल हट्टा सफा कदल का इलाका, 14 नवंबर, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी हमारे सामने है। नेक्स्ट, ये सेम लोकेशन, दूसरे पॉइंट पे आए, वो सेम डिवाइस 14 की शाम को उसी हैदरपुरा एनकाउंटर वाले साइट में भी, घर में भी पाया गया है। उसके बाद ये नीचे जो पीले कलर से हाईलाइटेड है, ये उसी बिल्डिंग का लैट एंड लॉन्ग है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, यानी सेम डिवाइस जमाल हट्टा में वो फायरिंग साइट पे थी, उसके कुछ ही घंटे बाद, थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग में थी। नेक्स्ट, और वही डिवाइस इनकी बॉडी से मिला, फॉरेन टेररिस्ट की बॉडी से मिला, आमिर का फोन भी फॉरेन टेररिस्ट की बॉडी से मिला। इट प्रूव्स, ये अपने आप में ये जो प्रूव करता है, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इट शोज द लोकेशन ऑफ ट्रैवलिंग रूट
ट्रैवलिंग रूट का भी लोकेशन हमारे पास है। सिक्योरिटी की वजह से मैं आपको अभी मैं वो शेयर पहले जो हमारे जो दूसरे प्रोटेक्टेड विटनेसेस थे वो मैंने पहले शेयर कर दिया है। कुछ और रूट्स हैं जो मैं अदालत के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद ये आमिर का एक लिंक मैं शेयर करना चाहता हूं। इसके सीडीआर का जो हमने एनालिसिस किया, लिंक पे जाएं आप। इनका अगर ये डॉक्टर के यहां काम करता था तो ये इतने फ्रीक्वेंट विजिट, ये 18 को, ये 18, 19, 20, 15 आप देखेंगे इसका फ्रीक्वेंट विजिट आता है बांडीपुरा श्रीनगर, बांडीपुरा श्रीनगर, बीच में बारामूला भी जाता है। ये फ्रीक्वेंटली मूव कर रहा है। एक पर्सन जो केयर टेकर के तौर पे बिल्डिंग में काम कर रहा है, डॉक्टर मुदस्सिर गुल का बांडीपुरा से कोई काम ही नहीं है, वो 2008 से बांडीपुरा से भागा हुआ है, उसको इतनी बार बांडीपुरा जाने की नौबत जरूरत क्या थी। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एफटी। आमिर के साथ और मुदस्सिर गुल और एफटी का लोकेशन एक ही बिल्डिंग में एक साथ सीडीआर का क्लियर लोकेशन आता है। नेक्स्ट, अब मैं इसके बाद एक जो छोटा सा हमारी जो एसआईटी ने अभी तक तहकीकात के बाद जो एफटी की पहचान कर पाई और उसका जो ग्राफ हमारे सामने है, ये एफटी सकलेन भाई, छोटू भाई, बिलाल भाई, ये टेलीग्राम पे बिलाल 99 के तौर पे इसका चलता था, अपना जो आईडी था बिलाल 99 के तौर पे चलता था। और ये सकलेन भाई 2019 में हमारे यहाँ यानी कि बांडीपुरा गुरेज के रास्ते आजाद के साथ, आबिद के साथ ही इन्फिल्ट्रेट करता है। बाद में आजाद भी इसको ज्वाइन करता है और जब इसकी सितंबर 2021 में आबिद और आजाद की ऑपरेशन में वहां पे एक जब वो हलाक हो जाते हैं, उसके बाद से ये श्रीनगर की तरफ अपना बेस शिफ्ट करने की सोचता है। और हमारे विटनेसेस ने यह भी बताया कि पाक से उसके पास ये भी इंस्ट्रक्शन था कि जब हमारे वीवीआईपी की विजिट हो रही थी, उस विजिट को भी अनस्टेबल करने की साजिश के तहत इसको श्रीनगर भेजा गया था। और चूंकि इसका अपना आदमी आमिर श्रीनगर में एक अच्छे लोकेशन पे रहता था, उसने इसको यहां तक लाने में पूरी तरह फैसिलिटेट किया। नेक्स्ट, ये वो फोटो है जो आप किनारे देख रहे हैं। ये फोटोग्राफ अर्ली मॉर्निंग 15 तारीख को पिस्टल के साथ ये आमिर ने अपने बहुत ही क्लोज किसी को शेयर किया है, जिसने इसकी पहचान भी की है और आमिर के अकाउंट से आया है। ये भी हमारे टेक्निकल डिटेल से सामने आ जाता है। आमिर 2018 से गायब रहा, बीच में अभी सहारनपुर की तरफ भी जाने की, देवबंद की एक बहुत बड़ी वहां पे शाखा है, वहां भी जाने की इसने बात की थी और बात आ रही है। साथ ही साथ गुरेज जाने की बात आ रही है और पैसे जगह जगह देना लेने का भी कई सारे डिटेल हैं जो स्टिल अभी जेरे तहकीकात है। नेक्स्ट, चीजें जो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है, जो भी आगे करना है, अभी बैलिस्टिक फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट चंडीगढ़ से हम लोग अवेटेड हैं, अभी आएगा। कुछ और फोन्स जो हमने बांडीपुरा से सीज किया है वो एफएसएल के लिए गया हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स आनी है। बैंक्स डिटेल्स सारी रिपोर्ट अभी आनी है और उसके अलावे चंद कुछ और अहम हमारे पास सुराग है, विटनेसेस है, जिनका स्टेटमेंट हमारे सामने और इकबालिया बयान भी आने वाला है। नेक्स्ट, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। द हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस वन बाय वन। I just want to ask about you have mentioned about the building सीक्वेंस बता दीजिए, मीटिंग फाइल करके आया था, कैसे कैसे बता दीजिए। हाँ, Is Altaf Ahmed Bhatt was not uttered a word about him. Is he innocent? Is he proven innocent? ये सर पहला ये क्वेश्चन अल्ताफ अहमद भट्ट के बारे में पहला क्वेश्चन आया है। अल्ताफ अहमद भट्ट जो बिल्डिंग के मालिक थे, अल्ताफ अहमद भट्ट की फैमिली को हम लोगों ने इनिशियल क्वेश्चन भेजा कि आप हमें उस बिल्डिंग में ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी, कौन रेंट पे था, क्या रेंट डीड है, आपको कमर्शियल एक्टिविटी चलाने की कहां से परमिशन मिला है, अगर आपने रेंट डीड की है तो पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर आपने किसी से रेंट लेते थे तो किस चैनल से होता था। तो उसके जवाब में एक या दो ऐसे कागजात आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस को का जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने इनिशियल दूसरा भी सेट ऑफ क्वेश्चन उनको फिर से बोला है कि कोई और भी उनके पास दस्तावेज हो। एज ऑफ नाउ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट की फैमिली
हमें ये प्रूव नहीं कर पाई है कि बिल्डिंग में कौन था, कौन रेंटर था, क्यों दिया, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। एसआईटी के पास जैसे जैसे फैक्ट रहेगा हम उस फैक्ट के बेस पे ही आपको बोलेंगे। हम उनके जवाब का और इंतजार कर, शायद वो उधर से और कोई जवाब दे दे, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी जरूर है। जो ग्राउंड फ्लोर पे 5 दुकान के साथ रहता है, उसकी बिल्डिंग के ऊपर कौन रहता है वो जाने, बताए, वेरीफाई करे, और अगर कोई रहता भी है तो लीगली रहे। ये तो चीजें अभी एसआईटी के सामने है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपने एक वीडियो देखा जिसमें वो 5 बजे आर्मी की जो व्हीकल लगी है, फिर पुलिस की व्हीकल आती है। इनिशियली हमारे पास आमिर का फोटो नहीं था, हमारे पास एक फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट ये इनपुट था जो उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। इनिशियली ये हमारे पास जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने या फिर जिनके पास गई थी जानकारी, उनको ये इंटेलिजेंस बताई गई थी। उस दौरान 5 बजे आमिर जब नीचे उतरता है और आर्मी की एक पार्टी उसको रोकती है, वो वहां बैठ जाता है। उससे उसका फोन मांगा जाता है, फोन उसके पास नहीं था। आर्मी की उस टीम का कहना है कि मुझे ऐसे भी शक गया कि कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोन उसके पास नहीं है, तो उसने उनको वहां पे बिठा लिया। लेकिन चूंकि वहां पे जब पुलिस की टीम आती है तो उसी बिल्डिंग के डॉक्टर मुदस्सिर गुल के पार्टनर पे से, जो हमारे एक विटनेस भी है, वो वहां पे पहुंचते हैं। वो इस बात का वो बयान भी देते हैं, हाँ सर मैं पहुंचा, मैंने कहा कि अरे ये तो मैं पहचानता हूं, ये तो डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ काम करता है और ये पानी वानी ले जाता है, इसका कोई ऐसा नहीं है, वो मेरी गारंटी है, आप इसको जहां जा रहा है जाने दीजिए। उनकी गारंटी पे और एसएचओ की पहचान पे उनको कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है। अब आधे घंटे बाद तकरीबन 6 बजे तक जब पुलिस की एक पार्टी पहले सर्च कर लेती है बिल्डिंग को, उनको 2 कमरे बंद नजर आते हैं। आर्मी की पार्टी जाती है, वो सर्च करती है, 2 कमरे बंद नजर आते हैं। हुआ कि ये कमरा खोलेगा कौन, तो बात आई कि आमिर ने ही, यही उस बिल्डिंग का केयर टेकर है, उसको बुलाया जाए। तो जिन हजरत के कहने पे उनको छोड़ा गया था वो वहीं पे थे, जो साइड में पब्लिक को रखा गया था। उन्होंने कहा कि मैं बुलाता हूं। वो जाकर क्लासिक हॉस्पिटल में जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे बैठा था, या इनके कोई जो नोन के साथ वो बैठा हुआ था, उसको उन्होंने कॉल किया, अगर तुम्हारे पास आमिर है तो उसको वापस भेजो। उन्होंने वापस भेज दिया। इस प्रकार फिर आमिर दोबारा वापस आता है और ये कहा जाता है कि तब तक हमारे पास आमिर की फोटो भी थी और तब तक हमारी जानकारी भी थी। हम लोगों ने उनसे फोन मांगा, वो बोलता है कि मेरा फोन बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है। फिर उससे पूछा जाता है कि आप बिल्डिंग में और कुछ है, वो पूरी तरह इस बात को बोलता है कि सर बिल्डिंग में कुछ नहीं है, तो फोन दो। फिर जो बिल्डिंग के मालिक है डॉक्टर मुदस्सिर गुल, वहां भी थे, उनसे भी पूछा जाता है बिल्डिंग में कोई है, रेंट पे जिन्होंने रखा हुआ था। अल्ताफ साहब से पूछा जाता है, सब ने कहा बिल्डिंग में कोई नहीं है। आमिर को बोला गया फिर जाओ अपना फोन लेकर आओ। आमिर की अपनी बिल्डिंग में जाकर रूम में सर्च करते हुए वीडियो फुटेज भी है जो भी इसमें शेयर नहीं किया गया है। उस सर्च करता है और दोबारा बिना फोन लिए वापस नीचे आता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बताता है कि हमारा फोन हो सकता है उन 2 कमरों में बंद हो जिन 2 कमरों में ताले लगे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इसके इस बयान पे हमने असर्टेन किया कि ये किन के कमरे हैं। एक आईटी सॉल्यूशन का कमरा आता है, आईटी सॉल्यूशन करके एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, और एक बिल्डिंग ऑनर का कमरा है, उसमें अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा है। तो सबसे पहले आईटी सॉल्यूशन वाले कहा जाता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग में कहीं कोई सस्पिशियस कुछ ऐसा दिखता है, वो बोलता है कि नहीं। तो एज पर प्रोटोकॉल ये हमेशा जहां भी ऑपरेशन होता है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस अगर बिल्डिंग में कोई भी सस्पिशियस एलिमेंट है, घर का पर्सन उसको डिक्लेयर करता है कि हाँ सर अंदर बिल्डिंग में सस्पिशियस एलिमेंट है। अगर नहीं डिक्लेयर करता है, उसको दिखाना है। तो आईटी सॉल्यूशन ने पहले ऑफर किया कि सर मैं खोल के दिखा देता हूं। पहला बिल्डिंग में आईटी सॉल्यूशन वाला जाता है, अपना रूम खोलता है, दिखाता है, वापस आता है। लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब, ये मुदस्सिर गुल, अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा बंद था, वो चाबी उनके पास, ताला उनके पास था। और जो दूसरा, हालांकि उसमें ताला नहीं लगा हुआ था,
डॉक्टर मुदस्सिर गुल के चैम्बर का और दूसरा ये जो आपका कॉल सेंटर है। लेकिन डॉक्टर साहब ने, यानी डॉक्टर मुदस्सिर गुल ने बिल्डिंग मालिक के कहने पे वो वॉलंटियर किए, जब कुछ है ही नहीं सर तो मुझे दिखाने में क्या है। तो ये आमिर की कहानी थी। मेरा सर क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हैदरपुरा से रिलेटेड है या अगर उसके बगैर भी कुछ है नहीं, हैदरपुरा से ये हैदर सर ने ही परमिट किया मुझे, हैदरपुरा। सेकंड क्लियर कीजिए फायरिंग का, कैसे अल्ताफ को हिमन सिंह बुला के आमिर और पाकिस्तान आ रहे थे, बताइए। बिल्कुल, मैं इंसिडेंट को आगे क्लियर कंटिन्यू करूं। मेरा क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर गुल 14 को मारा गया मेरे तो केस उसके जो फैमिली है वो क्यों फिर दूसरे दिन भी उनको सफर करना पड़ा, जबकि पुलिस के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी कि डॉक्टर गुल मारा गया है एनकाउंटर में, तो फिर पुलिस ने क्यों डिक्लेयर उनको फिर दूसरे दिन भी घुमाया पुलिस ने, फिर पीसीआर में वहां लेके आए और उसके बाद फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि डॉक्टर गुल एक ओजीडब्ल्यू है, जबकि पुलिस की तरफ से पहला ये आया कि वो ओजीडब्ल्यू है। तो ये इसमें इतना टाइम क्यों लगा? अगर वो पहले से ही पुलिस ने ये अल्ताफ साहब की बॉडी के साथ उनको लिया गया था, तो पुलिस को इतना कंफर्म करने के लिए क्यों लगा कि उसमें डॉक्टर गुल भी मारा गया है या नहीं? सबसे पहले जब एक काउंटर ब्रेकआउट होता है एज पर डीवीआर टाइमिंग 6:36 और कोई 1 से 1.5 मिनट तक गोली चलती है। उसके बाद 3 बॉडी 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद सर्च के बाद 3 बॉडी रिट्रीव करके पीसीआर भेज दी जाती है। लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी नहीं मिल पाती है। डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को असरटेन करने के लिए पहले बिल्डिंग को हम लोगों ने डॉग माउंटेड कैमरा से एक बार सर्च करवाया और उसी डॉग माउंटेड कैमरा से पता चलता है कि उनकी बॉडी एटिक पे पड़ी हुई है, जिस लोकेशन पे ना तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी ना हमारी फायरिंग वहां पे एक भी बुलेट की फायर, एक का कोई फायर ऐसा वहां पे गया नहीं था। तो उस बॉडी को नीचे लाने में, रिट्रीव करने में तकरीबन हमारे पास रात के 12 बज गए थे। उसके बाद फिर सर्च करके उसको वापस भेजा गया। इसकी वजह से डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को पीसीआर में भेजने में 2-3 घंटे का समय लग गया। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बाद में उनको ओजीडब्ल्यू हमने बताया, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। एसआईटी के सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। ये वही चैम्बर है जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है जिसमें वो बैठते हैं। उस चैम्बर में फॉरेन टेररिस्ट एक लोकल टेररिस्ट के साथ रहता है। तो उसको आप ही बताइए, जो वर्ड देना चाहेंगे वही है। हम सिर्फ सबूत आपके सामने रखते हैं कि उन्हीं के चैम्बर में वो फॉरेन टेररिस्ट पिस्टल के साथ पाया गया। सर कंक्लूजन एक चाहिए, जो डॉक्टर मुदस्सिर अल्ताफ और ये डॉक्टर मुदस्सिर अल्ताफ और आमिर ये मरे कैसे? क्योंकि अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह। एग्जैक्ट मैं वहां से जब आपकी क्वेश्चन का जवाब दे रहा था, मैं वहां से एक बार फिर से शुरू करता हूं। जो डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज और मौके पे जो चश्मदीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बयान है, उसके बेस पे सबसे पहले 6 बजे के आसपास आमिर को भेजा गया कि भाई अपने रूम से अपना फोन लेकर वापस आ जाओ, ये पूछकर कि कोई है तो पहले बताओ। उसने बिल्कुल ही प्लीडेड इनोसेंस, कोई नहीं है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है। और सर इस बिल्डिंग में मैंने तो अभी तक मैं रहता हूं, मैंने किसी को देखा नहीं। जबकि उसको पता था, क्योंकि वो तो चलाता था और ऐसे अहम सुराग सबूत मिले हैं उन दोनों के साथ होने का, उसके बावजूद उसने झूठ बोला। और वो दिखाने के लिए कि अंदर कोई नहीं है, वो जाता है और थोड़ा सा सर्च करने का एक ड्रामा ही कहेंगे या फिर सर्च करता है और वापस आता है कि मेरा फोन नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर से वापस आता है, कोई 2 से 3 मिनट का, 2 मिनट के अंदर सर्च करता है। चूंकि सीढ़ी है, गया, सर्च किया, वापस आ गया। 2 रूम पे बात आ गई कि 2 रूम बंद है। आईटी सॉल्यूशन वाले ने अपना रूम खोल दिया। अल्ताफ भट्ट साहब के रूम का चाबी अल्ताफ भट्ट साहब के थी। ही वॉलंटियर्ड। हमने उनको बोला कि क्या आपको भी कोई शक है? इन्हें भी बोला कि नहीं सर, इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं चल के दिखाता हूं। उसने डॉक्टर गुल को भी बोला चलो यार। इन्होंने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया कि बिल्डिंग में कोई हो भी सकता है। ना इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी तरह की मदद मांगी कि आप मुझे, हो सकता है कि सर इसमें हो, मुझे बीपी वगैरह पहना दीजिए, मुझे कुछ ये कर लीजिए, मुझे डर है कि हो सकता है कोई हो।
इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां कॉर्डन में बैठी हुई है, तब भी दे वर सो श्योर कि बिल्डिंग में कुछ नहीं है, दे वॉलंटियर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। आपने वो फुटेज देखा, 6:26 तक, यानी 6:25 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है। और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे हैं। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है, लास्ट फुटेज, और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है। हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे। लेकिन जो कहानी अभी हालात से और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट पे पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था क्योंकि हाफ ईटन फूड वहां पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को ये बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ये ऑपरेशन करवाया हो। इस शक के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एटीक में मारा। ये एफटी, अभी हमारी एसआईटी हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी एटीक के बीच में गिरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो तैयार था जैसे ही कोई गेट से आए उसको मार देगा, तब उनकी बॉडी गेट पे मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हाइड आउट के अंदर बैठा हुआ है, हाइड आउट में ही मार दिया, नहीं था। वो बीच में, एटीक के लगभग बीच में उनकी बॉडी मिली है। इट मींस रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया। और ठीक 6:35 माने डीवीआर के मुताबिक और कुछ सेकंड के बाद हमने पहले 2 फायर एटीक से, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले 2 फायर एटीक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर, क्योंकि उनकी बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट्स खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है, या फिर आमिर और हमारे अल्ताफ साहब, अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे हैं जो हमारे बिल्डिंग ऑनर है, तो आमिर चूंकि अभी तो एक्सपोज हो गया और उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ऑनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है? आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है, और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के पास पड़ी हुई है, कोई 83 फीट दूर। अगर कोई 2 पर्सन एक जो ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर भी कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। आमिर के साथ पिस्टल मिला, आमिर और एफटी दोनों के साथ में, मैंने आपको पहले ही सीजर चीजें जो दिखाई हैं उसमें पिस्टल मिला है दोनों के हाथ में। और रिपोर्टेडली ये पिस्टल गैंग था बांडीपुरा में भी, जो एक अटैक हुआ था वसीम वारी साहब के घर पे, वहां से ट्रेसेस शुरू होते हैं और इस एफटी का हाथ उसमें भी था पिस्टल किलिंग में। तो ये पिस्टल गैंग था और आमिर के पास भी उन्होंने हाथ में पिस्टल, जब वो अंदर गया उसने एक पिस्टल उसको भी ठम। ये हम लोग एसआईटी अभी तक ये इमेजिन कर पा रहे हैं। प्लीज आपका ये मानना है कि जो अल्ताफ और बाकी जो लोग आमिर और मुदस्सिर जो है वो मिलिटेंट की गोली से मारे? जी। आपको ये बताएं कि जब पुलिस आपको ये पता नहीं, फिर से बोले, अल्ताफ, मुदस्सिर और आमिर मिलिटेंट की गोली से आप कह रहे हैं ना? डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिसको एटीक पे मिलिटेंट ने ही, फॉरेन टेररिस्ट ने टारगेट किया, और
लाइन में जब जब नीचे वो लोग आते हैं फायर करते हुए एंट्री पे डॉक्टर ये अल्ताफ भट्ट को अपना शील्ड बनाते हुए इनकी मौत क्रॉस फायरिंग में हुई है। पहली बात मुझे ये बताएं, जब आपको ये पता है कि मिलिटेंट जो है वो अंदर है, जी, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं, आप पता नहीं हम लोग को, SOP जो सुना है है। वो follow सुनने दो, कर रहे हैं, क्वेश्चन जिसमें आप पे। सिविलियंस को जो है वो अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए, बनिस्बत कि आपकी ये है कि आप कह रहे हैं कि वो वॉलंटियरली जो है वो ऊपर चले गए। क्या कोई रिटन बॉन्ड है कि उन्होंने वॉलंटियरली जो है मैं- आपको? बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा, नहीं पहले इसका आप सबको जवाब मिलेगा। सर आप बोल रहे हैं कि आमिर को क्लासिक हॉस्पिटल से वापस बुलाया गया, तब तक ये क्लियर हो चुका था कि आमिर भी मैं इनका जवाब दूं फिर आपका क्वेश्चन जवाब दूंगा। मेरा नेक्स्ट सवाल ये भी है, अगर आपको ये पता था कि आमिर जो है वो मिलिटेंट है, आपने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? बिल्कुल। क्या ये किलिंग जस्टिफाइड है? बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर क्रॉस फायरिंग में मारा गया, आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल, मैं Without any due process. SIT किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए बनाई नहीं गई है। SIT बनाई गई है, जो गलत है उसको गलत कहा जाए, चाहे वो किसी के पार्ट पे गलत हो, और जो सही है उसे सही कहा जाए, चाहे वो कितना भी छुपा कर ना कोई पेश करने की कोशिश करे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बिल्कुल खबर नहीं है कि वो उस बिल्डिंग में मिलिटेंट है। अगर ये हमें पता होता तो हम उनके घर वालों से, मकान मालिक से, ऑनर से, सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों पूछती कि आप बताओ इसमें बिल्डिंग में कोई है कि नहीं है। एटीक की तो कोई जानकारी ही नहीं थी। बिल्डिंग प्लान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है, जो स्टेटमेंट्स मेरे पास आए हैं उसमें यह कहना है कि फर्स्ट फ्लोर के एक चैम्बर की खबर थी। तो अगर हमें पता ही होता या हाउस ओनर ये बता ही देता सिक्योरिटी फोर्सेस को कि सर इसमें है, तो डेफिनेटली कोई भी किसी को अंदर भेजने की जरूरत नहीं थी। हमें बिल्कुल चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर नहीं थी जनाब। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा। मेरा सवाल ये है, Yaji sahab, जी government has also ordered a magisterial probe. जी Will this not, this SIT probe or the revelations you made circumvent that magisterial probe? Number one. Number two, you are heading this operation. Is it prudent that you were made a head of the SIT as well? मैं ऑपरेशन एक नजीर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कंप्लीट करके 4 दिन पहले गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ JNK UT ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कल लेटर लिखा है कि ऑनरेबल कोर्ट को ये सबमिट किया जाए। गवर्नमेंट को रिपोर्ट और मिल चुका है। गवर्नमेंट ने एक्शन लेके डायरेक्शन दिया DC को, कल ही दे चुका है कि कोर्ट में सबमिट किया जाए। पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग आपके साथ आए हैं। Mr. Sujit, I have a couple of questions. एक क्वेश्चन नजीर साहब ने कहा कि आप ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, तो उसको ये बिल्कुल ही आपको जिसने भी बताया है कि ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, तो आपको SIT इंचार्ज बता दिया गया है। मैं पूरे मीडिया फैटर्निटी को बताऊंगा, ऑपरेशन को हेड वही करता है जो जिसका कॉर्डन होता है, जो मौके पे होता है। मौके पे 3 टीम थी, 2 RR की टीम थी, वैली QAT CRPF थी, और हमारी श्रीनगर पुलिस की SOG कंपोनेंट थी। और वहां पे जो सीनियर ऑफिसर होता है वो वहां पे उसको हेड करता है, ना कि कोई DIG और सीनियर रैंक ऑफिसर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने बताया। 2 चीजें आपने बताई। आपने इसके पोस्टमार्टम के बारे में बताया कि जी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये है। पहली बात जो लीगल है, जो आप हमें समझा है, क्या रात को पोस्टमार्टम करना कानूनी इज इट अलाउड, क्योंकि वो रात को दफनाई गई है। और दूसरी बात जो आपने बताया कि SIT में तो वाज दिस ऑपरेशन नॉट बीइंग हेडेड और सुपरवाइज्ड बाय सीनियर ऑफिसर। अभी लेटेस्ट जो लीगल गाइडेंस है, ऑर्डर है, उसमें रात में ही पोस्टमार्टम होता है। ये लीगली होता है। ऑथराइज है। उसमें अगर लाइटिंग की व्यवस्था हॉस्पिटल में हो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर ऑपरेशन देखा जाए, जो ग्राउंड पे ऑपरेशन किया जाता है, सुपरविजन तो डेफिनेटली सीनियर ऑफिसर्स की होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ग्राउंड ऑफिसर्स को उसका क्रेडिट ना दिया जाए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट को मारा। सुपरविजन तो डेफिनेटली होता है। जैसे आप लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, डेफिनेटली आपके हेडक्वार्टर का सुपरविजन है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट तो आपको मिलेगा। लास्ट टाइम IG साहब ने बोला था कि ये जो अल्ताफ साहब को अगर गोली लगी है बड़ी वाली, क्योंकि उनके पास तो पिस्टल था, इफ द फायर इज फ्रॉम AK दैट मींस द बुलेट इज फ्रॉम पुलिस और सिक्योरिटी। जी 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 उस पे कुछ रिपोर्ट आई है, बैलिस्टिक रिपोर्ट, व्हाट डज इट से? जी 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 अल्ताफ भट्ट को जो बुलेट्स लगे हैं वो AK की भी फायर हैं, जो क्रॉस फायरिंग में वो गए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पे
टेररिस्ट ने उनको इस्तेमाल किया। मैंने आपको वीडियो दिखाया। बिल्कुल Sujit sir, जी। is police still considering other three except this FT as OGWs after this investigation, and what is the manipulation police has made so far? आपने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया, स्टिल। तो स्टिल में सबसे बेहतरीन मैं चीज आपके सामने कहूंगा कि केस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो मेरे कंसिडरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्ट से फर्क पड़ेगा। आई विल बी रियली ग्रेटफुल अगर आपके पास कोई ऐसा विटनेस है, कोई चीजें आ जाए तो स्टिल आई एम ओपन, SIT is still open। Sir, how many witnesses have you recorded so far in this case? मेरे ख्याल से अभी मेरे पास 25 से 20 से 25 के बीच में विटनेसेस है। एग्जैक्ट काउंट में भूल गया, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियन, बांडीपुरा, श्रीनगर और सबको मिला दिया जाए तो 20 से ऊपर विटनेसेस हैं, जिसमें कम से कम 6 विटनेसेस का मजिस्ट्रेट के सामने बयान और आइडेंटिफिकेशन परेड भी हो चुका है। Sujit, I have a couple of questions. First, जी। that you are saying that you were actually waiting for प्लीज सुनने दीजिए, प्लीज सुनने you were दीजिए। waiting for the keys rather than you didn't break the law. You waited for the keys. Second, Amir was in the hospital for 30 minutes. First question, why didn't he run away when he knew that it was about the court? Second question is, as per eyewitnesses, they are saying कि अल्ताफ साहब को 3 बार ऊपर चढ़ाया था, 2 बार वो वापस आए, तीसरी बार he took along the mudassir with him, and third time he didn't come. Is it so? दोनों प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। बिल्कुल, आमिर इसलिए नहीं भागा क्योंकि आमिर को जिसने उस स्पॉट से छुड़ाया था वो हमारे पास खड़ा था। मैंने आपको पहले बताया कि वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का क्लोज एसोसिएट था और वो हमारे पास खड़ा था। उसके कहने पे हमने उसको छोड़ा था। वो एग्जैक्ट बोला कि तुम कहां जा सकते हो, और उसके साथ एक आदमी भी था ताकि जब जरूरत पड़े वो बुला ले। एग्जैक्ट वही हुआ। जब हमें बुलाने की नौबत आई कि उनको बुलाया जाए, वो बुलाया, और वो पर्सन उस बिल्डिंग में काम करता था, वो कहां जाता, इसलिए आमिर वहां से नहीं गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है, प्लीज, क्या दूसरा क्वेश्चन? That rather than breaking the law, why did you wait for the keys? And second was Altaf Saab used ties to go upstairs. ओके, अल्ताफ साहब, मैंने भी ये बहुत सारी रिपोर्ट्स सुनी कि अल्ताफ साहब को 3 बार ले जाया गया, लेकिन माय फेलो जर्नलिस्ट, ये जो सीसीटीवी फुटेज जितनी बार मैंने देखी या जितनी बार अदालत इस फुटेज को देखेगी, कहीं भी अल्ताफ साहब को 3 बार ले जाना इस फुटेज में नहीं आता है। दूसरी बात, हाँ, सिविलियन 3-4 बार जरूर गए, जैसे कि एक बार आमिर FT IT सॉल्यूशन वाले एक बार गया, उसके बाद आमिर, अल्ताफ साहब और फिर मुदस्सिर भट्ट, डॉक्टर मुदस्सिर गुल, ये लोग एक साथ गए। तो सिविलियन 3-4 बार जरूर गए। और आप लोग इस बात को जरूर सोचिएगा कि सारे सिविलियन को हम लोगों ने एक शेड में, एक्साइड बुलेट के पास एक बड़ा सा हॉल था, वो अंदर रखा हुआ था। तो कोई आदमी बाहर भी निकलता था ना, उनको लगता था कि बिल्डिंग में ही गया है, कोई रोड पे नहीं है। ये सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, जैसा देख रहा हो कि हाँ गया, बिल्डिंग में गया, अंदर आया, ऐसा कोई नहीं। जो भी एक सिविलियन थोड़ा सा बाहर भी आया, उनको लगता था कि इनको अंदर ले जाया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज इस बात को सपोर्ट नहीं करती है। रादर इस थर्ड आपके क्वेश्चन को हमने यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे है, उन्होंने की ताला तोड़ने का ये क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे ऑनर ने खुद वॉलेंटियर किया कि मेरे पास चाबी है, मैं खोल के दिखा दूंगा, कोई शक ही नहीं है, तो क्यों ताला तोड़े? डीजीपी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आप बहुत पूछ लिया, दूसरे को करो। बाकी लोग आपने बहुत क्वेश्चन पूछे। पहले सवाल है कि सोपोर में 2020 में कोट अनकोट कस्टोडियल डेथ हुई थी, ठीक है, अभी तक फैमिली को जो है पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है, और उस इन्वेस्टिगेशन का क्या ये पीसी है हैदरपुरा एनकाउंटर से रिलेटेड। बाकी बात प्लीज आप अभी हैदरपुरा एनकाउंटर पे ही क्वेश्चन रखें, और अभी मैं आपके सामने एज SIT इंचार्ज आपके सामने हूं। अगर आप इस क्वेश्चन से मुतमीन हैं, फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमने सारी रिपोर्ट देखी, इसमें ये आप दिखा रहे हो कि जो आमिर मागरे था, ही वाज अ मैन एक्यूजर आफ्टर जो FT था, उसके बाद मैन एक्यूजर आमिर था जो कि ये सारा कर रहा था। तो जो बाकी जो आप बता रहे हैं ना, जो बाकी आमिर अल्ताफ साहब और वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया, और लास्टली क्वेश्चन क्या है? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अल्ताफ साहब और जो डॉक्टर
मुदस्सिर साहब है ना, तो इनमें आप थोड़ा सर एक बार से फिर से ये हमें बताइए कि वो OGW अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो OGW दोनों थे या उसमें मैं आपका क्वेश्चन समझ गया सर, मुझे 2 मिनट टाइम दे। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। SIT उतना ही बात बोल रही है जितना हमारे पास सबूत है। मैंने ना तो किसी को, मैंने ये क्लीन चिट देने के लिए SIT बनी है, ना किसी को फंसाने के लिए बनी है। मैंने ये कहा कि विटनेसेस ये बोलते हैं कि हमने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को FT के साथ गाड़ी में घूमते हुए देखा। CCTV फुटेज दिखता है कि उसके चैम्बर में वो पिस्टल के साथ एक रात पहले भी था। बाकी जो विटनेसेस ये बोलते हैं कि बिल्डिंग में आमिर मागरे डॉक्टर मुदस्सिर गुल का साथ रहता था, काम करता था। आमिर मागरे का लिंक आगे पाया गया। ये सारे लिंकेजेस हमने रखा है। जिस दिन कंक्लूजन रखेंगे अदालत के सामने चार्जशीट के साथ पेश किया जाएगा। केस इज स्टिल ओपन।